अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोगों का फोकस सेट नहीं होता है। फोकस सेट करने के लिए क्या करें? आज के इस दौर में सबके पास मोबाइल है। मॉर्निंग में उठने के साथ हम लोग डायरेक्ट मोबाइल को ले लेते हैं हाथ में, और जिसकी वजह से हम लोगों का माइंड जो है, हम लोगों का थॉट जो वो बिखर बिखर जाता है। ये करें, वो करें, क्या ना करें, क्योंकि अब मैसेज किसी और का आ गया है, बॉस का आ गया है, एम्प्लॉयर का आ गया है, अपने स्टाफ का आ गया है मैसेज। तो इसकी वजह से हम लोगों के थॉट में प्रॉब्लम आने लगा। अब क्या करें, क्या ना करें, रिजल्ट तो अच्छा आता ही नहीं है। इसे सबसे पहले करना क्या है कि मॉर्निंग में फोकस को सेट करने के लिए डीप ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी सांस लें। पेट में सांस को कम से कम 4 से 5 सेकंड तक होल्ड कर रखें। उसके बाद फिर मुंह से 4 से 5 सेकंड, फिर उस हवा को, सांस को बाहर निकालें। लंबी गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें। मॉर्निंग में उठकर डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद आपको करना क्या है कि 100 से लेकर 1 तक आप लोग उल्टा गिनना शुरू कर दें। जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। इस तरीके से आप उल्टा गिनती करना शुरू कर दें। इससे अच्छा रिजल्ट आएगा फोकस। अब आप लोगों को जब फोकस्ड होना है, फोकस्ड होने के लिए फिर प्रेजेंट में रहें। सबसे पहले प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में क्या है कि जैसे मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आपने कौन से कलर का कपड़ा पहना है, आपने किस कलर की टोपी लगाई है, कौन सा कंपनी का आप कलम यूज कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है। अगर आप पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे, तो फिर पास्ट में जाएंगे तो मायूसी आएगी, दुख का याद आएगा, गम याद आएगा। फ्यूचर में जाएंगे तो खौफ होगा, डर होगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, सभी मतलब ना फ्यूचर में जाएं ना पास्ट में जाएं, प्रेजेंट में रहें, फोकस्ड रहेंगे इंशाल्लाह। जरूर प्रेजेंट में रहेंगे तो फोकस में रहेंगे। अब इसके बाद है क्या कि अगर फोकस सेट नहीं होता है तो दूसरा तीसरा जो स्टेप है, उन सभी के साथ ये एक और स्टेप इस्तेमाल करें। सभी सेंस का हम लोग के पास जो 5-6 सेंस है, 6 सेंस है, 7 सेंस है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, तो ये मैं अपने आंख के सेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने क्या क्या पहना है, कुर्ता पैजामा पहना है या फिर शर्ट पैंट पहना है, ये आंख का हो गया। कान का सेंस है कि मैं क्या सुन रहा हूँ। जैसे अभी देखिए, फैन की आवाज आ रही है, घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही है, ये फोकस्ड हो रहा है। ये मतलब फोकस्ड है तभी सुनाई दे रहे हैं, नहीं तो अगर फोकस नहीं देंगे तो सुनाई। तीसरा है फिर नाक का सेंस। नाक के सेंस में जैसे अभी हम जो इतर लगा कर आए हैं, इसकी खुशबू आ रही है, जैसे है ना, या फिर कुछ अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये नाक का सेंस। उसके बाद अब जबान का सेंस है। जैसे बड़ा अच्छा खाना खाकर आए हैं, स्वादिष्ट खाना है, मजेदार खाना था, उसका आप याद कर रहे हैं, मतलब मुंह के अंदर का, तो ये जबान का सेंस है। उसके बाद पांचवा सेंस है, जैसे हम लोग टच कर रहे हैं, जैसे हाथ पे हाथ हम लोग टच कर रहे हैं, ये सेंस चल रहा है, ये भी एक सेंस है। अभी जैसे मैंने कपड़ा कपड़ा पकड़ा, कपड़े को पकड़ा, तो ये थोड़ा कड़ा है क्योंकि मोटा कपड़ा है ये कोट का। ये फिर रिंग या अंगूठी, इसको चाप रहे हैं तो चप नहीं रहा क्योंकि ये कड़ा होता है, मेटल है ये, चांदी का, तो ये कड़ा है। तो ये सेंस है। इन सभी सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप फोकस्ड रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे। और भी बहुत सारी चीजें, अगर लड़कियां खवातीन हैं तो फिर जैसे वो कहीं पर वीडियो बना रहे हैं या फिर बाहर हैं, वो कहीं छत पे हैं, तो उनको कौन देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट से, वो ये लेडीज का सेंस है, विमेन सेंस जिसको बोला जाता है। वो दूर से ही समझ जाती है कि मुझे कौन देख रहा है, किस तरह से मुंह टेढ़ा कर रहा है, तो वो कोई मुझे घूर रहा है। तो ये सब लड़कियों का सेंस है, हम लोगों का सेंस नहीं है, ये सेंस है, ठीक है। तो इन सभी चीजों से भी हम लोग फोकस्ड रहते हैं। उसके बाद हम लोग जो काम करते हैं, अपने काम में जो बिजी रहते हैं, अपनी लाइफ में जो काम करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, अगर काम ज्यादा है या फिर थोड़ा ही है, तो मॉर्निंग में उठने के बाद हम लोग काम को सेट कर लें कि कितने से कितने बजे तक कौन सा काम करना है। कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है, उसको फर्स्ट आवर में करने का सोचे, उस हिसाब से सेट कर दें उनको। और जो बीच का काम है, मतलब जरूरी है लेकिन उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले मॉर्निंग आवर में इसको करना जरूरी नहीं है, तो फिर उनको फिर 2 से 5 के दरमियान बीच में आप सेट कर दें। उसके बाद 5 से 7, 8 का जो आवर है, फिर एकदम लास्ट वाले का छोटे छोटे काम को सेट कर दें, ताकि दिन भर का सारा काम वो सेट हो जाए और रिजल्ट अच्छा आ जाए। अगर इस तरह से सेट करके नहीं रहेंगे ना, तो होता है क्या कि सभी जैसे मतलब 8-10 काम है आपके पास, और 8 से 10 घंटे का जो दरमियान है, तो इसमें अगर काम को आवर के हिसाब से सेट नहीं करेंगे ना, तो सभी कामों का याद एक दिमाग में आता रहेगा, और सभी के बारे में सोच सोच कर आदमी वो स्ट्रेस में
जाने लगता है, एंजाइटी में जाने लगता है, स्ट्रेस बॉडी में उसको बढ़ने लगता है। तो होता है क्या कि वो काम भी नहीं कर पाता है और टाइम भी बर्बाद हो जाता है, रिजल्ट भी कुछ नहीं आता है। ये ये हुआ क्यों? इसका वजह है कि फोकस नहीं था वो। अगर वो फोकस्ड होता तो वो सारे काम को तोड़ लेता, डिवाइड कर लेता और जो सबसे ज्यादा जरूरी काम था वो उसको एक साइड में कर देता। इस 4 घंटे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है और फिर 2 घंटे के लिए फिर मैंने इस काम को करना है जो कि जरूरी है, लेकिन ये इसको हम सेकंड टाइम में दे सकते हैं, सेकंड टाइम में भी कर सकते हैं, इतनी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और थर्ड टाइम में जो है वो एकदम लास्ट वाला काम है, छोटा छोटा काम है, तो इनको मतलब 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए इस काम को रख देंगे ताकि इस दरमियान में इस 1 घंटे में ये सारा काम निपट जाएगा। ये होता है काम सेटिंग का फॉर्मूला। अगर इन सभी चीजों को भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप फोकस नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फोकस्ड होने के लिए एक सारे सिस्टम को सेट करना पड़ता है। अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन में ये सारा चीज़ नहीं हो जाता है कि आपने अभी सोचा और कल से करना शुरू किया और कल ही आपको रिज़ल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है। ये जब आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन जब कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपको इसमें रिज़ल्ट नज़र आने लगेगा और आपकी पर्सनैलिटी में भी कुछ बहुत सारी चेंजिंग नज़र आने लगेगी कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है और कौन-सा काम फर्स्ट में करना है, कौन-सा टाइम सेकंड आवर में करना है, कौन-सा काम थर्ड आवर में करना है, किसको कितना टाइम देना है, किससे कितना मिलना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ये है फोकस्ड है। अगर कोई इंसान फोकस्ड नहीं है, तो वो कभी दोस्तों से मिल रहा है तो उनके साथ आधा घंटा लगा दिया, जबकि कोई ज़रूरी नहीं है, उनसे ना भी मिले तो उनका कोई मतलब नहीं है, बस मिला तो बस हैंडशेक किया, गप करने लगा, मतलब बीती हुई कल की बातें याद आने लगी, ये सब सारी बातें होने लगी। इससे क्या होगा कि वो फोकस नहीं है, वो उनके अपने टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है उनको मालूम कि हमारा जो टाइम बर्बाद हो रहा है, अगर वो उस वक़्त मतलब अगर ज़रूरी आदमी से मिलना है, ज़रूरी दोस्त से मिलना है, इम्पोर्टेंट है, तो जाएँ, आप उनसे ज़रूर बात करें, उनसे मिलें और उसके बाद टाइम का ख़्याल ज़रूर रखें। क्योंकि अगर आप सारा टाइम आप अपने दोस्तों को दे देंगे, तो फिर घर में बीवी-बच्चों को भी टाइम देना है, माँ-बाप को भी टाइम देना है, उनके लिए भी सारा सामान को लाना है, घर के सामान को भी लाना है, घर में क्या-क्या चीज़ की कमी है, उन सभी को सेट करना है। तो आपके पास टाइम रहेगा तभी तो आप सेट करेंगे, सारा सामान को खरीद कर लाएँगे, अपने बीवी-बच्चों का भी ख़्याल रखेंगे, कौन से बच्चे का बुक लाना है, कौन से बच्चे की कॉपी लानी है और मतलब घर में अगर माँ-बाप बूढ़े हैं, उनकी कौन-सी दवा लानी है, सारा का सारा चीज़ है। अब बीवी का भी ख़्याल रखना है, उनको शॉपिंग पे ले जाना है, उनके लिए भी ड्रेस खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट हो गया और फिर मतलब घर का भी सारा सिस्टम है, उनको भी सेट करना है। तो ये है क्या कि आप जब तक फ़ोकस्ड रहेंगे, तभी सारी चीज़ को आप मैनेज कर पाएँगे। आप फ़ोकस्ड ही नहीं रहेंगे, तो आपको मॉर्निंग में उठना है, अपने आप को भी टाइम देना है। आपको भी अपना ख़्याल रखना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, सारी चीज़ें करनी है। अगर आप ही फ़ोकस्ड नहीं रहेंगे, तो फिर घर के सारे अफ़राद जो फिर और लोग हैं, उनको आप कैसे सेट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? कभी-कभी होता है कि बच्चों को स्कूल जाना पहुँचाना पड़ जाता है, कभी लाना पड़ता है, उनको कभी-कभी मतलब मेडिकल इश्यू हो जाती है, उनके लिए जाना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ आप फ़ोकस्ड रहेंगे, आपको मतलब फाइनेंस का भी ख़्याल रखना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बचत हो रहा है और बचत हो रहा है तो कितना बचत हो रहा है, कितना परसेंट हम लोग बचा सकते हैं, फालतू का खर्च कितना है, जो कि गैर ज़रूरी है, उसको ना भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब है सारा का सारा फ़ोकस्ड का सिस्टम। फ़ोकस्ड अगर आप रहेंगे तो हर चीज़ में आपको कामयाबी मिलेगी, आपको हर चीज़ में बेनिफिट मिलेगी, आप हर चीज़ में कामयाब हो जाएँगे। अगर फ़ोकस नहीं है, तो आपको सारा चीज़ बिखरा हुआ लगेगा और आपका जो रास्ता है ना, वो भी कभी लेफ्ट जाएँगे, कभी राइट जाएँगे, कभी आगे जाएँगे, कभी पीछे जाएँगे, क्योंकि आपने सेट ही नहीं किया है। इसलिए इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें, आप अपने आप को फ़ोकस्ड रखें, अपनी ज़िंदगी का ख़्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।